The biggest problem with today's Gen Z is communication. Yes. आज हम बात करेंगे इस अनफिल्टर्ड बीट सीरीज में हमारे Gen Z के साथ एक कम्युनिकेशन की जो बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम Gen Z हो या मिलेनियल हो, ये मेजॉरिटी लोगों के साथ आजकल है, विच इज वाई आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खींचे रहते हो और ये मेजर कारण है एंजाइटी एंड उसके बाद डिप्रेशन का। सो आज इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत वीडियोस बनाते रहता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे प्यारे ऑडियंस, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए खास है। See, most of the time, the biggest problem between the two is always communication. आजकल लोगों को बोलना तो है, बताना तो है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हम हमारे अंदर ही चीजें रखे रखते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिंदगी में और बहुत सारी बातें क्लियर करनी होती है, लेकिन हम नहीं करते। इनफैक्ट क्लियर तो छोड़ो, कभी कभी एक छोटा कम्युनिकेशन भी हम नहीं कर पाते। हमें कुछ चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ चीज पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है, इस बारे में हम बोलते ही नहीं है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स हियर कि जब आप बोलोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि सामने वाला अंतर्यामी होके मेरी बात समझ ले, उसे मेरी जरूरतें पता चल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दिस लुक्स लाइक 1980s मूवी ड्रामा, लेकिन ये ड्रामा आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको अपनी बात बोलनी होती है, लेकिन सामने वाले की सुननी नहीं होती है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, जहां पर आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नहीं बोलते और इधर उधर की बातें करते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी मिसकम्युनिकेशन खड़ी होती है, क्योंकि शायद सामने वाला आपको कुछ ऐसा बताने चाहता है जिससे आपके जितने भी डाउट्स और प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टू लेट व्हेन यू कम्युनिकेट। कभी कभी आप जो बातें बताते हो वो काफी लेट हो जाता है, शायद आपको पहले बोल देना चाहिए था और आपकी सॉल्यूशंस आ जाती। खास करके हमारे जो नई पीढ़ी के युवा हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइस प्लीज स्पीक, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ब्लैबर करना है। इसके बाद एक तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप ये बिलीव करते हो कि आप दुनिया के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, आपके पास सारी स्ट्रेंथ है और आप ही को दुनिया चलानी है, और वो बर्डन सर पे लेके आप दौड़ते रहते हो और अपनी चीजें, अपनी दर्द, अपनी तकलीफें अपने आप तक रखते हुए सामने कभी बताते ही नहीं हो। देखो, अपनी लिमिट्स को पहचानना और अपनी लिमिट्स के बाद लोगों को उसके बारे में बताना या अपने करीब वाले लोगों को उनके बारे में बताना कुछ गलत नहीं है। ये एक स्ट्रेंथ की निशानी है। इट इज गुड टू नो योर लिमिट्स एंड इट इज इवन मोर बेटर टू स्टे इन द लिमिट्स, बिकॉज कोई भी इंसान सुपर स्ट्रॉन्ग या सुपरमैन नहीं है। हम सब की एक अपनी लिमिट होती है, एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर हमें रुक जाना चाहिए। हमारे लिमिट्स में रह के हमें लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि इसके बाद मेरी लिमिट खत्म हो रही है, शायद मुझे हेल्प की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट लेट एनीवन एंटर योर जोन। यस, आपको कभी तकलीफ हो रही है और कभी कभी आपका दोस्त या आपके रिलेटिव या पेरेंट्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है आपके जोन में एंटर करना चाहता है, आपके दुख दर्द पूछना चाहता है, एंड यू डोंट लेट दैट पर्सन एंटर। दैट इज द इवन मोर डेडलीस्ट प्रॉब्लम। सो ये जो बातें हैं मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि बॉस, अगर तो आप इसके शिकार हो, अगर आप इस चीज के विक्टिम हो, तो प्लीज चेंज। The only thing what can make a difference is changing your nature. Allow people in your life, listen to somebody and communicate. बस, that's it. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अपने उस फ्रेंड को बताओ जो आपको लगता है हमेशा सल्ट करता रहता है, आपको लगता है जो हमेशा किट किट करता रहता है, उसे ये वीडियो जरूर भेजना।